वालिद साहब दुनिया तो जिस वक्त पर्दा करने लगे तो मुझे उन्होंने फरमाया, बेटा ज़िंदगी में बड़े बड़े मुश्किल वक्त आते हैं, हिम्मत नहीं हारना। कभी कभी मैं फिर थक जाता था हालात की वजह से, परेशानियों की वजह से, तो फिर वालिद साहब की वो नसीहत याद मुझे आती थी कि बेटा ज़िंदगी में बड़े बड़े मुश्किल वक्त आते हैं, घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना। तो फिर मैं ताज़ा हो जाता था, फिर मैं कोशिश करता था। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ताहिर इकबाल आपसे मुखातिब हूँ। आज हम तहसील गुजर खान का एक गांव है चेड़ियाँ जिसको कहते हैं, और ये बाटा के बिल्कुल करीब है। इस गांव में हम आए हुए हैं और यहाँ की एक हर दिल अज़ीज़ शख्सियत से आपको मिलवाना है, और इनका तारफ़ ये ख़ुद करवाएंगे। और ये वीडियो बनाने का मेन जो मकसद है वो ये है कि इन्होंने ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात, बहुत से चैलेंजेस का मुकाबला किया है और बड़ी पॉजिटिव तरीके से इन्होंने ज़िंदगी को गुजारा है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी गुजार रहे हैं और मुश्किलात से घबराए नहीं हैं। तो मैं बस यही मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ जो देखने वाले हैं कि ये माजूरी की हालत में भी अगर ये पॉजिटिव सोचते हैं, और माशाल्लाह ये इर्द गिर्द इनके बच्चे भी बैठे हुए हैं, तो शादीशुदा भी हैं और एक छोटा सा कारोबार भी कर रहे हैं, दुकान है इनकी। ये इसके सिलसिले में ख़ुद आपसे बात करेंगे। तो इस हवाले से माजूरी होने के बावजूद भी माशाल्लाह ये अपना निज़ाम चला रहे हैं, किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाते। ये बहुत बड़ी मोटिवेशन की बात है, इसलिए हम इनके पास हाज़िर हुए हैं। तो इनसे डिटेल के साथ हम बात करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद मती अर्दाक है और उर्फ़ चीमा साहब यहाँ के लोग बोलते हैं। तो चीमा साहब, ये आप जो माजूरी है इस वक्त, ये तकरीबन कितनी उम्र से जो है ना आपको हुई है? ये मजदूरी मुझे बचपन से तकरीबन 6-7 साल की उम्र थी उस वक्त। तो मुझे पोलियो हुआ था, उस वक्त पोलियो का इलाज पाकिस्तान में नहीं था, जिसकी वजह से वालिद साहब ने बहुत इलाज कराया। कभी दरबारों पर, कभी हकीमों के पास लेकर गए, कभी डॉक्टरों के पास। गुर्बत का दौर था, तो उस वक्त मुकम्मल उन्होंने इलाज कराने की बहुत कोशिश की। उस वक्त महंगाई भी बहुत थी, बेरोज़गारी भी थी, और मैं ठीक नहीं हो सका, जिसकी वजह से फिर मैं माजूर हो गए। वालिद साहब दुनिया तो पर्दा फरमा गए हैं, तो उन्होंने बहुत कोशिश की थी मेरे इलाज के लिए, तो दुनिया तो पर्दा फरमा गए। फिर जो मेरी ज़िंदगी है, मैं बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजारी है। मादी की तरफ मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन जो मजदूर होता है ये उसी को पता है कि मुहताजी क्या चीज़ होती है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना छोटा सा कारोबार करूं। मैंने थोड़े से यानी कि पैसों से किसी से उधारे लिए, फिर थोड़ा सा काम किया दुकान का, आहिस्ता आहिस्ता उसको चलाता रहा। फिर ख्वाहिश थी कि शादी हो जाए। भाभी और वालिदैन कब तक रहते हैं, भाई भी आजकल साथ छोड़ देते हैं। फिर हमने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, और हमने शादी की है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी बहुत अच्छी है। ये मेरे 3 बच्चे हैं, ये स्कूल पढ़ते हैं और ट्यूशन भी पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। इनकी फ़ीसें और गाड़ी का किराया देना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने अपने आप को मायूस नहीं किया। ना परेशानी तो आती है, महंगाई का दौर है, बेरोज़गारी का दौर है, किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाना पड़ता। तो जो कुछ अल्लाह पाक देता है उसी से हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह पाक का। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पाक का अदा करता हूँ। अल्लाह पाक ने मुझे दिमाग दिया, आँखें दी है, इससे बढ़कर मुझे और अल्लाह पाक क्या दे। ये भी अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी नेमतें कुछ मुझे दी हुई हैं। मैं लोगों के बच्चों को कुरान पाक पढ़ाता हूँ फ़ीस भी लिल्लाह। कम अज़ कम मैंने
300 से ज़्यादा बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया है फ़ी सबिलिल्लाह। अपने गांव में? जी जी, अपने गांव में, अपने महल्ले में, और आसपास के लोग गांव वाले भी आते हैं, वो मुझसे कुरान पाक पढ़ने के लिए आते हैं। और मैं वालिद साहब दुनिया तो जिस वक्त पर्दा करने लगे तो मुझे उन्होंने फरमाया, बेटा ज़िंदगी में बड़े बड़े मुश्किल वक्त आते हैं, हिम्मत नहीं हारना। कभी कभी मैं फिर थक जाता था हालात की वजह से, परेशानियों की वजह से, तो फिर वालिद साहब की वो नसीहत याद मुझे आती थी कि बेटा ज़िंदगी में बड़े बड़े मुश्किल वक्त आते हैं, घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना। तो फिर मैं ताज़ा हो जाता था, फिर मैं कोशिश करता था, फिर मैं मेहनत करता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर भी छोटा सा बनाया हुआ है, बीवी बच्चे भी हैं, तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र। नाज़रीन, इनका तकरीबन शादी को मेरे ख्याल से कितना टाइम हो गया? 10 साल हो गए मेरे 12 साल हो गए हैं। जी जी, 12 साल पहले इन्होंने शादी की है। शादी जो है इन्होंने अपने बलबूते पे की है, किसी ने भी सपोर्ट नहीं की, बल्कि रिश्तेदारों ने तो मेरे ख्याल से मुखालफत की है। ये इस सिलसिले में इनसे बात करते हैं। माशाल्लाह इन्होंने ये घर भी बनाया है। ये घर जो है इन्होंने ख़ुद शादी के बाद बनाया है, और अल्लाह ताला ने इनको एक बेटा दिया है। और बेटे का नाम, जनाब बेटा अपना नाम बताएंगे आप? नाम बताओ। कोहली। गौस अली बेटे का नाम है माशाल्लाह। और उम्र इनकी, स्कूल जाते हैं आप? कौन सी क्लास में? नर्सरी में। माशाल्लाह जी, ये बेटा नर्सरी में है। और इससे बड़ी जो है ये नूरुल आइन है मेरे ख्याल से। जी नूरुल आइन, आप नूरुल आइन नाम है आपका? हाँ। जी आप कौन सी क्लास में हैं? 2। जी नूरुल आइन जो है ये 2 क्लास में है। और इधर बैठी हुई हैं, अपना नाम खुद बताएंगी? कुरतुलैन। ये कुरतुल आइन है। और माशाल्लाह आप बेटा कौन सी क्लास में है? 4। ये बेटी माशाल्लाह 4 क्लास में है। और चीमा साहब ने जो ये घर ख़ुद बनाया है, और शादी के सिलसिले में जो इन्होंने ख़ुद कोशिश की है अपनी ज़िंदगी, यानी इन्होंने अपनी लाइफ ख़ुद बनाई है। बिल्कुल एक लिहाज से देखा जाए तो दुकान सी छोटी सी, हालांकि कोई और माजूर बंदा होता तो कहता बस ठीक है जी, जैसी गुज़र रही है गुज़रने दो। इन्होंने कहा कि नहीं, जैसे एक नॉर्मल बंदा ज़िंदगी गुजारता है, मैंने इस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। और इन्होंने ये साबित किया है कि इन्होंने जो टारगेट रखा था कि मैंने ये अपनी शादी करनी है, अपना घर बनाना है, और इन्होंने करके दिखाया। एक छोटी सी दुकान पे भी, यानी इन्होंने ये घर, छोटा सा घर है, लेकिन अपनी बीवी को उन्होंने घर दिया। और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको बहुत प्यारे प्यारे बच्चे दिए। तो छोटी सी बात इनसे ये करते हैं कि आया कि शादी के वक्त ज़ाहिर है आपको मुश्किलात हुई हैं, तो कौन कौन सी मुश्किलात हुई हैं? बहुत ही मुश्किलात हुई हैं। आपने पराओं ने बहुत ही मुखालफत की है, माली भी, यानी कि बहुत ही परेशानी थी। जिस वक्त मेरा निकाह हुआ उस वक्त मेरे पास 170 के 75 रुपये थे। तो ना मेरे पास कोई जूती थी, ना मेरे पास कोई कपड़े थे। तो बहुत से चैलेंज का मुकाबला किया है। ये अल्लाह पाक का आसान है कि अल्लाह पाक उन लोगों से इम्तिहान लेता है जो इम्तिहान के काबिल होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे हर काम से नवाजा है। औलाद तो एक बहुत बड़ा अल्लाह पाक का तोहफ़ा है। ये हर इंसान को नहीं मिलता। तो जिसके पास दौलत है उसके पास औलाद नहीं है, जिसके पास दौलत है उसके पास सुकून नहीं है। तो मेरे पास अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, बच्चे भी हैं, सुकून भी है, घर भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह पाक का किस तरह से शुक्र अदा करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है, ना मेरे पास ये ज़बान है। तो मैं जितना भी शुक्र अदा करूं अल्लाह पाक का ये बहुत कम है। तो ये उसकी देन है, जिसको वो देना चाहे कोई रोक नहीं सकता, जिससे वो रोक ले कोई दे नहीं सकता। माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। देखें इनके जज्बात देखें चीमा साहब के। इन्होंने यानी देख लें कि हर दौर में, गुर्बत में भी अल्लाह ताला का, यानी कि हर दौर में इंसान को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये हर दौर में शुक्र अदा कर रहे हैं। और ये छोटा सा घर इन्होंने बनाया है, वो भी आपको दिखाया जाएगा। और माशाल्लाह इन्होंने माल मवेशी भी रखे हुए हैं, और इस तरह इनका घर का गुजारा चल रहा है। तो नाजरीन,
अभी इनकी बीवी जो हैं ये भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम इनसे बात करते हैं कि आया कि इस माजूरी की सूरत में इन्हें कबूल किया है तो क्या अभी 12 साल इन्होंने ज़िंदगी के गुजार दिए हैं इनके साथ, तो 12 साल तो बहुत बड़ी, एक दूसरे को समझने के लिए बहुत बड़ी एक मुद्दत होती है। तो भाभी जान से पूछते हैं कि आया कि आप इनके साथ खुश हैं? जी भाभी जान। जी खुश हूँ। माशाल्लाह जी, देखें कि अल्लाह ताला का इतना बड़ा इनके पे करम है उस लिहाज से कि माशाल्लाह ये इनके इस छोटे से घर में जो इन्होंने बना के दिया है गरीबी गुरबी में, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इस पे बड़े शाकिर हैं दोनों मियाँ बीवी। देखें सुकून जो है वो दौलत में सुकून नहीं होता, असल सुकून जो है वो इंसान की सोचों में होता है। जब इंसान की सोचें पॉजिटिव होती हैं और अपने आप को हर माहौल में ढाल लेता है तो अल्लाह ताला के फजलो करम से उसको अल्लाह ताला सुकून दे देता है। तो इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। अभी ये है कि इनका चीमा साहब का नंबर भी स्क्रीन पे आ जाएगा और वैसे इनकी जो दुकान है उस पे तकरीबन मंथली इनकी जो इनकम है 15 से 20 हज़ार रुपये है। 15,000, 10,000, 20,000 इस तरह है सिलसिला। तो घर के ज़ाहिर अखराजात, अब आम घर का जो है ना, आम बिल जो है ये भी 3, 4, 5 हज़ार, 10,000 रुपये तक आ जाता है। तो गो के ये किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, लेकिन ये है कि कुछ जो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं अगर इनकी सपोर्ट करना चाहे तो ज़रूर कर सकते हैं। तो इनका नंबर जो है वो सामने स्क्रीन पे होगा। तो इसी के साथ कैमरामैन तैमूर अनवर के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।